पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से लेकर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज तक इंसान ने सभी जगह चढ़कर फतह हासिल की। यहाँ तक कि इंसान चांद पर भी कदम रख चुका है। इसके बावजूद भी क्यों कोई इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका? क्यों आज तक अजेय है कैलाश पर्वत? आखिर क्या रहस्य है कैलाश पर्वत के अजेय व अछूता रहने के पीछे? क्या आज भी भगवान शिव वहां विराजमान हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हाल ही में भारत ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास बनाया और इसके बाद अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सूरज की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया। इससे पहले भी इंसान के द्वारा कई अद्भुत खोजें की जा चुकी है। फिर चाहे चांद पर जाना हो या अनंत ब्रह्मांड की खोज हो, इंसान हर जगह सफलता पाता जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक कैलाश पर्वत पर कदम नहीं रख सका। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 8848 मीटर यानी 29029 फीट है। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिन शेरपा के एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद आज तक लगभग 7000 लोग एवरेस्ट पर चढ़कर फतह पा चुके हैं, मगर आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। ऐसी क्या खास बात है कैलाश पर्वत में जो कि ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी इसे कोई फतह नहीं कर सका? कैलाश पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहाड़ यहाँ था ही नहीं, इसे बनाया गया है। लोग कहते हैं कि यह पहाड़ अंदर से खोखला है, जिसके अंदर से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा है इस पर्वत की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला वह मारा गया या फिर बिना चढ़े ही वापस लौट आया। इससे पहले सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की गुजारिश की, मगर रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। सर्गे ने अपना अनुभव बताते हुए यह कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरे और मेरी पूरी टीम के सिर में अचानक भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों में ऐसा लगा मानो वे निष्क्रिय हो गए। पैरों ने जवाब दे दिया, सभी के जबड़ों की मांसपेशियां खिंचने लगीं और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते समय मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ। मैं पूरी टीम के साथ फौरन पीछे मुड़कर उतरने लगा और तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। वे बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता था, तब तुरंत ही बर्फबारी शुरू हो जाती थी और हर बार मुझे बेस कैंप में लौटना पड़ता था। चीन की सरकार ने फिर कुछ दिन बाद पर्वतारोहियों से कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि बाद में चीन की सरकार को कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहा जाता है जो भी इस पहाड़ को चढ़ने का प्रयास करता है उसका हृदय स्वयं परिवर्तित हो जाता है। कैलाश पर्वत की हवा में कुछ अलग बात है। यहाँ चढ़ते समय आपके बाल और आपके नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने कि 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। शरीर तेजी से मुरझाने लगता है व चेहरे पर बुढ़ापा छाने लगता है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में आने पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ दिशा भ्रम होने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ब्रह्मांड का केंद्र होता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान व धरती का मिलन होता है। और तीसरा,
यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, यह ईश्वर व उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जिसका निर्माण कई सदियों पहले किसी अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। कैलाश पर्वत 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 द्विक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई अन्य पहाड़ नहीं है। यहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है। कैलाश पर्वत के भीतर से निरंतर ओम की ध्वनि व डमरू की ध्वनि निकलती रहती है। कैलाश पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ने पर अलौकिक स्वास्तिक नुमा आकृति बनती है तथा 7 तरह का प्रकाश देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत पर जमी बर्फ पिघलने के कारण वहां से ओम व डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जो मीठे पानी और सकारात्मकता का प्रतीक है। वहीं इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जिसका पानी खारा है तथा नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। कैलाश पर्वत से 4 बड़ी नदियां सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज व घाघरा निकलती हैं। कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। कैलाश पर्वत को लेकर आज तक जितनी बार भी रिसर्च या चढ़ने की कोशिश की गई, उसमें असफलता ही हाथ लगी है। साल 2006 में नासा ने गूगल अर्थ की मदद से कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग सहित पूरी कैलाश पर्वत की इमेजेस ली, जिनमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नासा के मुताबिक इमेजेस में कैलाश पर्वत पर किसी के ध्यान मुद्रा में बैठे होने की परछाई सामने आई है तथा वहां कई विशालकाय पैरों के चिन्ह भी मिलते हैं। लोगों के अनुसार यह निशान वहां रहने वाले हिम मानव या येती के हैं, जो वहां रहते हैं और हमारे पूर्वज हैं। वे वहां किसी अलौकिक शक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, तो क्या भगवान शिव आज भी वहां ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं? कैलाश पर्वत कई धर्मों में आस्था का प्रतीक है। वह भगवान शिव का स्थान है। वहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस कारण वहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर किसी जीवित व्यक्ति का जाना असंभव है। कई साधु महात्मा अपने गुरुओं के साथ वहां परम तत्व की प्राप्ति के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। 11वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा द्वारा कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ने की बात सामने आती है, किंतु इस बारे में मिलारेपा ने स्वयं कुछ बताने से इनकार किया था, जिस वजह से यह रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। सनातन धर्म के अनुसार शिव पुराण, महापुराण व अन्य पुराणों में कैलाश भगवान शिव का स्थान है, जहां भगवान महाविष्णु के चरण कमल से निकलकर गंगा मैया भगवान महादेव की जटाओं में आकर बंध गईं। यहाँ भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन रहते हैं, जिस कारण यह स्थान अलौकिक व अक्षुण्ण बन जाता है, जहाँ कोई पुण्यात्मा ही जा सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रोचक जानकारी के साथ।